स्टार्ट करते हैं। बोल मेरे साथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कहाँ थे? 24 करना है ना। तो मेरे साथ बोलो तुम लोग। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ अध्याय चैप्टर 2 श्लोका 24, ठीक है? बोलो। अच्छेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोच्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो यहाँ पे आत्मा का कैरेक्टर बताया जा रहा है। आत्मा का कैरेक्टर क्या क्या है? अखंडित, यानी जो आत्मा है, जो आत्मा का साइज़ हमने डिस्कस किया था ना, क्या साइज़ है? हमारे हेयर का जो टिप है उसका 10,000 पार्ट। हेयर का टिप, नॉट लेंथ, टिप। हेयर का टिप का अगर 100 भाग करेंगे तो जो आएगा उसका भी 100 भाग करेंगे, वो आत्मा का साइज़ है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि और उससे ज़्यादा से छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का जो साइज़ है उसको हम कभी नहीं देख सकते। बहुत सारे वैज्ञानिक ने ट्राई किया था कि कोई मरने वाला व्यक्ति है उसका आत्मा देखने के लिए, लेकिन साइंस सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि हम जो भी माइक्रोस्कोप बनाते हैं या जो भी माइक्रोस्कोप हम बनाए हैं वो अपने इसी सेंसर्स को यूज़ करके, जैसे आँख से देख के, दिमाग से, अपने हाथ से। तो हमारा जो दिमाग है, जो आँख है, जो हाथ है, जो पैर है, सबका लिमिटेशन है। हमारा जो आँख है ना वो सबसे बेस्ट आइज़ नहीं है। हमसे बेस्ट आइज़ कुत्ते का है, हमसे बेस्ट आइज़ चील का है। चील को क्या बोलते हैं? हाँ, चील का आइज़ बेस्ट है, क्योंकि वो आकाश से उड़ते उड़ते जाता है और पानी के नीचे 200 मीटर तक मछली को देख लेता है और तब ऊपर से ड्राइव लगा के मछली को लेके चला जाता है। तो हमारा बेस्ट कुछ भी नहीं है, हमारा आइज़ बेस्ट नहीं है। हमारा सुनने का शक्ति सबसे अच्छा नहीं है, सुनने का शक्ति कुत्ते का बहुत अच्छा है। और हमारा जो भागने का शक्ति, हम जो दौड़ सकते हैं, हमको पता है कि हम तो दौड़ के, कुत्ता रखे थे तो हम पकड़े जाएंगे, कुत्ता को पकड़ के इसलिए काट लेगा, या बिल्ली हमको हरा सकती है दौड़ के। तो हमारा दौड़ने का शक्ति भी सबसे अच्छा नहीं है। हमारा सूंघने का शक्ति जो है वो भी सबसे अच्छा नहीं है। किसका है? कुत्ते का है। सबसे बेस्ट सूंघने का शक्ति होता है किसका? सूअर का। किसका? सूअर का। सूअर बहुत अच्छा सूंघ सकता है। तो हमारा शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, बेस्ट कुछ भी नहीं है। बेस्ट क्या है हमारा? हमारे शरीर का बेस्ट पार्ट क्या है? बुद्धि। क्या है? बुद्धि, ब्रेन, राइट, ब्रेन हमारा सबसे बेस्ट पार्ट है, ब्रेन। अदरवाइज हमारा जो पार्ट्स है उससे ज़्यादा बेटर पार्ट दूसरे जानवर का भगवान ने बना के भेजे हैं। तो हमको अपना बुद्धि इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, राइट। तो यहाँ पे भगवान ने बता रहे कि आत्मा जो है वो अखंडित है, मतलब आत्मा को और खंड नहीं कर सकते। अघुलनशील, ऐसा कोई बोले कि ठीक है तुमको पकड़ के पानी में घोल के मैं फेंक दूंगा, आत्मा को घुला भी नहीं सकते पानी में। और आत्मा का प्रॉपर्टी क्या बताया है? इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को जला नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोई जला दिया और जला के बोला कि आत्मा को जला दिया। भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम जिसको मारने के लिए सोच रहे हो उसको तो मार भी नहीं सकते हो, क्योंकि मारोगे किससे? तीर धनुष से, बम से मारोगे, बंदूक से मारोगे, और ये सब चीज़ से वो बाहर है। बम, बंदूक या जो भी अस्त्र शस्त्र हो कहाँ काम करेगा? बॉडी पे, आत्मा पे काम नहीं करेगा। तो इतना क्यों दुख होना है किसी को मारने से? अगर हमको भी कोई मार देता है, और देखो ये बहुत बड़ा साइंस है,
हमको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मरने से। और यही नहीं मरने की वजह से हम लोग इतने अपने आप को टिप टॉप रखते हैं, जिम जाते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, या अपने आप को कोशिश करते हैं फिट रखें ताकि हम ज़्यादा ज़िंदा रह सकें। तो हमारा ये जो ज़िंदा रहने का प्रवृत्ति है, ज़िंदा रहने की इच्छा कहाँ से आता है? क्योंकि हमारा आत्मा को मरना नहीं है, और चूँकि आत्मा नहीं मरता है तो हमको लगता है हम भी नहीं मरेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा ज़िंदा रह सकता है, हमको मरना ही पड़ेगा क्योंकि शरीर चेंज होता है बार बार। तो आत्मा का एक प्रॉपर्टी क्या बताया गया कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है और इसे सुखा भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि गीला है तो चलो क्या क्लिप लगा के छत पर दे दे सूख जाएगा, आत्मा को सुखा भी नहीं सकते। शाश्वत मतलब आत्मा शाश्वत है, शाश्वत मतलब हमेशा से था। ऐसा नहीं कि 2-4 अभी साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम कितने पुरानी आत्मा कितना पुराना है पता लगाने के लिए। तो भगवान ने बता दिया कि शाश्वत था। शाश्वत मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। हम लोग आज से 5,000 साल पहले क्या हुआ उसको लेकर डाउट में है। इवन 500 साल पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट या एक इतिहासकार कुछ और बताता है, दूसरा कुछ और बताता है। तो हम हमारा आत्मा जो इतना पुराना है कि जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, और चूँकि हमको लगता है कि शरीर का टाइम लिमिट है, इसलिए हम आत्मा का टाइम लिमिट जानने का प्रयास करते हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। आत्मा शाश्वत है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह आत्मा है। कैसे आत्मा हर जगह? कैसे जगह प्राण है? क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं, हमारे बीच भी जितने लोग बैठे हैं सबके बीच बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं। क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप में कोई देखेगा ना, तो माइक्रोस्कोप में दिखते बैक्टीरिया के बहुत छोटे बैक्टीरिया ऐसे हेयर अंदर मूव कर रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारा आँख पर तो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन वो जितने भी बैक्टीरिया है सब में प्राण है, और हर प्राण मतलब हर बैक्टीरिया में आत्मा है। तो आत्मा सर्वव्यापी है। इवन हमारे बॉडी में बहुत सारी आत्माएँ हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो होता है ना सेल्स, कोश क्या बोलते हैं बंगाली में, कोशिका, या जो भी हमारे शरीर में होते हैं ना, ये सब हमारे शरीर में हर कोशिका एक जीव है। ऐसा नहीं कोई सेल बेकार। जैसा हमारे शरीर से अगर कोई जीव सब एक चमड़ा नोच दें तो उसमें आत्मा, उसमें एक सेल है। और सेल क्या होता है वो तो देखेंगे ना माइक्रोस्कोप। मैंने देखा था दोस्त बार फ्रॉम द साइंस, हमने अपना बायोलॉजी लैब में देखा था चमड़े को छील कैसे देखना होता था। हमने देखा था कि उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसा कुछ चल रहा है। तो जैसे ही कुछ देर बाद वो मर जाते हैं, क्योंकि बॉडी से अलग हो गया ना तो मर जाते हैं। तो सोचो हमारे शरीर में कितने सारे जीव हैं, बॉडी में कितने आत्मा है। लेकिन सुप्रिय आत्मा कौन है? हम। हमारे बॉडी में जितनी आत्मा है सबसे सुप्रियर कौन है? हम आत्मा। हम मतलब जो एक्चुअल आत्मा है, जो एक्चुअल कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को। तो हमारे शरीर से लेके आसपास से लेके अगल बगल से लेके ऊपर नीचे से लेके कई अरब खरब, वो काउंट हमारे पास नहीं, इतने सारे आत्मा है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? आत्मा सर्वव्यापी है, अविकारी है। इसको कोई लंबा छोटा मोटा नहीं कर सकता खींच के, ऐसा चिमटी से पकड़ के कोई बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा तो छोड़ो इसका साइज थोड़ा ऐसा कर दे। और शरीर जैसे जैसे बड़ा होता है आत्मा क्या होता है? वैसे से बड़ा होता है? नहीं, आत्मा एज इट इज़ रहता है। जो साइज आत्मा का है आत्मा वैसे ही रहता है। हर प्राणी में आत्मा का साइज सेम है, और सदैव स्थिर रहने वाला। स्थिर मतलब जैसा था वैसा रहने वाला है, और एक सा रहने वाला है। तो आत्मा का प्रॉपर्टी बताया गया। क्या क्या प्रॉपर्टी बताया गया? अखंडित, अघुलनशील, न जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है, यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, और एक सा रहने वाला है। ये किसका समझ में नहीं आया? आत्मा का प्रॉपर्टी। आत्मा की प्रॉपर्टी बताया हम लोगों ने, किसको समझ में नहीं आया? हर टर्म समझ में आ गया ना आत्मा की प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट श्लोक हम चलते हैं अभी, तो श्लोक का 25 मेरे साथ बोलो। अव्यक्तः अयम अचिंत्यः अयम अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आत्मा के क्या क्या अव्यक्त, ये व्यक्त नहीं होता, इसको हम देख नहीं सकते, हम अपने प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष मतलब जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, या जिनका माइंड इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है ना, वो आत्मा को देख सकते हैं शरीर में, और वो आत्मा को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे शरीर से आत्मा निकलने का 9 द्वार होते हैं, राइट। हमारे शरीर को 9 द्वारों का गेट कहा गया है। तो 9 द्वार में से सबसे बेस्ट होता है आत्मा ऊपर से निकले, यहाँ से निकले तो यहाँ पर कोई छेद नहीं है।
यहाँ पे कोई छेद नहीं, किसी हम में से किसी का नहीं है। लेकिन जो योगी होते हैं वो अपने आत्मा कंट्रोल करते हैं कहाँ से निकालना है, और जब शरीर छोड़ना होता है उनको तो अपने आत्मा को यहाँ से धीरे 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 ऊपर लाते हैं, लाते लाते यहाँ पे लाते लाते ऊपर से निकाल देते हैं आत्मा को। और वो जो आत्मा ऊपर से निकलता है वो सीधे भगवान के पास जाता है। वो अपने 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 डेथ को कंट्रोल करते हैं। हमारे तुम लोग एक बार सर्च करना क्लास के बाद, मैं नाम बताता हूँ, रवि या इसको पता होगा, दो तीन लोगों को पता होगा, जय पताका स्वामी महाराज। अभी वो जिंदा है, अभी भी जिंदा है। उनका पूरा बॉडी उनका करीब 8-10 ऑपरेशन हो चुका है और अभी जिंदा है। तो पहली बार उनका ऑपरेशन हुआ था 2008 में। उनके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर बोला उनका किडनी और लिवर चेंज करना पड़ेगा। तो किडनी लिवर चेंज करने डोनर चाहिए, है कि नहीं, और डोनर भी हेल्दी डोनर चाहिए था। तो कोई डोनर नहीं मिल रहा था। तो जो बाकी भक्त थे, उनके जो डिसाइपल थे, वो बहुत परेशान थे। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा ज्योतिष है वो बैठता है केरल में। तो 2008 में जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो डोनर नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ से 3-4 प्रभु जी लोग केरल गए। इस्कॉन की बात बता रहा हूँ मैं। केरल गए, तो केरल जाने के बाद वो ज्योतिष के पास गए दिखाने के लिए। नहीं सॉरी, 2008 में नहीं, 2008 में तो उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हो गया, छोटा मोटा ऑपरेशन तक हो गया, लेकिन उनका बॉडी पर पैरालिसिस आ गया। 2012 में उनका किडनी और लिवर चेंज होना था। 8 में ऑपरेशन हो गया था उनका, 8 में कुछ ऑपरेशन था, पेट का कुछ था। उसके बाद उनका बॉडी पर पैरालिसिस हो गया। तो डॉक्टर बोला कि उनको किडनी और लिवर नहीं चेंज करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो किडनी और लिवर का डोनर, और एक ही डोनर चाहिए, एक ही डोनर, जैसा किडनी उसका लिवर होना चाहिए। तो कौन देगा? किडनी 2 होता है, आदमी किडनी दे दे, लेकिन लिवर सबके पास एक ही है, तो लिवर कौन देगा? तो कहीं डोनर नहीं मिल रहा था। तो सबको ये चिंता हो कि अगर महाराज चले गए तो कितने सारे डिसाइपल, क्योंकि महाराज क्या है ना कि इस्कॉन की बात बता रहा हूँ मैं, सबकी बात बता रहा हूँ मैं, कि जो जिसको मानता है वो चाहता है कि हमेशा उनके साथ रहे हम, चाहे महाराज हो या परिवार के लोग हों। तो उनसे इतने लोग प्यार करते थे कि सब बहुत चिंतित थे कि महाराज चलेगा तो हमारा क्या होगा। तो बहुत प्रयास चल रहा था महाराज को बचाने के लिए अपने हिसाब से। तो 2008 का ऑपरेशन होने के बाद 2012 में वो लोग केरल में चले गए कि महाराज पूछने के लिए ज्योतिष, और वो इंडिया का सबसे बड़ा ज्योतिष है, शायद अभी भी जिंदा है। उसके पास गए तो जाके बताया कि ये सब कुंडली है, बताइए ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बहुत ध्यान से उन्होंने जय पताका स्वामी महाराज का कुंडली देखा, बहुत ध्यान से, और देख बताया कि अभी आप लेके क्यों आ रहे हो? तो 2008 में उनका डेथ हो चुका है। वो बताया कि 2008 में उनका डेथ हो चुका है, अब आप लेके क्यों आ रहे हो उनको? तो बोले नहीं, तो जिंदा है। तो वो जो ज्योतिष था, ही वॉज शॉक्ड, बिकॉज वहाँ पे उसका कुंडली में बताया कि 2008 में उसका डेथ हो चुका, जिंदा कैसे रह सकता है? नहीं, वो जिंदा है, लेकिन उनको मिलना उनसे वाकई जिंदा है कि नहीं। तो वह केरल से मिलने के लिए आए और आकर देखे कि उनका हाफ बॉडी पैरालिसिस था और ऐसे बैठे हुए हैं, उनका हाथ हल्का हल्का उठ रहा था। तो देख के वो फिर पता नहीं ज्योतिष से क्या देखा, देख के मुस्कुरा के बोला ना कि ये जिंदा नहीं है, इनके अंदर कोई और व्यक्ति है जो उनको जिंदा रखा है। बिकॉज एज पर द कुंडली उनका डेथ 2008 में हो चुका था, और डॉक्टर वहाँ पर 2008 में ऑपरेशन हुआ था उनका, तो 9 महीना कोमा में थे, वो 9 मंथ कोमा में थे। डॉक्टर बोले थे ही इज डेड, डिक्लेयर 2000 में डेड डिक्लेयर हो गया था, लेकिन 2008 में 9 महीने बाद वो होश में आ जाते हैं, 9 महीने बाद, और तब से लेकर कभी भी जिंदा है। तो फिर वो कुंडली देख के, वो वहाँ पर देख के वो बताया कि अब ये तभी मरेंगे जब ये चाहेंगे, हैज़ स्टिल अलाइव, अभी जिंदा है। कोई यूट्यूब सर्च कर देख लेना या गूगल करके जय पताका स्वामी महाराज। उनके बहुत सारे किस्से हैं। अभी हमारा न्यूटाउन में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो वहाँ पे वो आए थे। तो बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी, बहुत सारी औरतें, वो मुँह से बोल नहीं सकते साफ साफ, मतलब उनका मुँह भी ठीक से आवाज़ समझ में नहीं आता, तो उनका एक ट्रांसलेटर भी है, ही कैन स्पीक बंगाली, और वो इंडियन नहीं है, वो कनाडा के हैं। हाँ, तो उसके बाद वो क्या नाम है, वो जब हम खुद ही बोल दे कि चिंता मत करो, 5-6 दिन बाद एक मुस्लिम लड़का मेरे को किडनी अपना लिवर देके जाएगा। और 5-6 दिन बाद क्या होता है, एक लड़के का एक्सीडेंट होता है, मुस्लिम लड़के का, और उसके फैमिली खुद किडनी और लिवर डोनेट करके जाते हैं उनको। तो अभी जो जिंदा है किडनी लिवर उनका एक्सचेंज हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो न्यूटाउन में हुआ था, वहाँ पे महाराज बैठे थे, तो वहाँ पे एक लेडी थी, और वो लेडी मतलब एक्चुअली महाराज को लोग बहुत प्यार करते हैं, जय पताका स्वामी महाराज को बहुत लोग प्यार करते हैं। तो वो लेडी महाराज को रोज़ बुलाती थी घर में, मतलब अच्छा उनसे मिलना बहुत मुश्किल है ना, वो मतलब उनका बहुत हाई सिक्योरिटी है, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो लेडी भी वहाँ बैठी थी। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ना कि तुम लोग ये रियलाइज़ करो कि ऐसे भी लोग अभी जिंदा हैं जिनका इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होता है। वो महाराज वहाँ से स्टेज से बोले उस लेडी का नाम बुला के, ऐसे ही, वो लेडी कभी मिली नहीं उनसे, तो बोले कि क्या कुछ नाम था उसका, बंगाली थी, बोले कि तुम्हें क्या खाने एसचो, ऐसे जोर से। तो वो लेडी पीछे बैठी थी, वो खड़ी हो गई,
तो वो फिर लेडी को माइक दिया गया, तो लेडी बोली कि महाराज मैं तो आपको रोज़ अपने घर बुलाती हूँ मन में, क्योंकि महाराज का मैसेज कौन पहुँचाएगा। तो महाराज बोले कि मुझे पता है तुम रोज़ घर बुलाती हूँ और मैं तुम्हारे घर रोज़ जाता हूँ, तुम्हारे घर में घुसते टाइम तुमने जो पेड़ लगाया है उस रोज़ मेरा पीठ छिल जाता है, और घुमा कर पीठ दिखा दिया अपना। मेरे पेट में उस दिन में निशान था कटे का। वो औरत वहाँ पे रोने लग गई गिर गिर के। तो एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे लोग आज भी हैं, हमको लगता है कि नहीं है क्या। और वो ऐसे योगी की बात बताया जा रहा है यहाँ पे। और उनसे कोई पूछा कि महाराज, मतलब कल नहीं पहले कहीं पूछा था कि महाराज आप कब जाओगे। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को होमवर्क दिया हुआ है कि मायापुर का जो बड़ा मंदिर बन रहा है ना, TOVP जो बड़ा मंदिर बन रहा है, वो मंदिर बना के मैं चला जाऊँगा। उनका अभी इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो नहीं मर सकते। तो तुम लोग यूट्यूब कर लेना, जय पताका स्वामी महाराज। पूरा बॉडी मूव नहीं करता, कभी हाथ ऐसे उठता है। हर दिन लेक्चर देते हैं, हर दिन बाहर निकलते हैं। अभी कुछ दिन पहले US हो के आए, दुबई हो के आए, पटना गए थे, कलकत्ता आए थे, पूरे दिन घूमते रहते हैं। डॉक्टर जब मना, डॉक्टर बोला कि ये बचने वाले नहीं है, बट अभी भी जिए जा रहे हैं, डॉक्टर के कंट्रोल के बाहर ही है। तो ऐसे लोग हैं। तो मैं सोचो कि ये भगवत गीता, भागवतम, इस्कॉन, प्रभु ये सब काल्पनिक है, ये सब सही है। और लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, यूट्यूब पर देख लेना तुम लोग। बहुत सारे हैं। जय पताका स्वामी महाराज थे, चारू स्वामी महाराज हैं, अभी एक राधाना स्वामी महाराज हैं, एक महाराज हैं वृंदावन में गया था मिलने के लिए, उनसे मिल नहीं पाया मैं, वो महाराज हैं राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। दिल्ली में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। दे आर लाइव एग्जाम्पल। नहीं चाहे तो नहीं मरेंगे, नहीं चाहे तो नहीं मरेंगे वो। लेकिन उनको क्या है कि गुरु ने सबको कुछ, प्रभुपाद ने सबको कुछ काम दिया हुआ है। तो जय पताका, और देखो प्रभुपाद ने बोला था जाने के पहले कि जय पताका स्वामी महाराज को अच्छे से रखना, क्योंकि ये मैंने एक अर्जेंट काम दिया हुआ है, बिना काम के वापस नहीं आएंगे, तो उनको अच्छे से खिलाना पिलाना तुम लोग। और उनका बहुत सेवक है, उनका पर्सनल 12 सेवक हैं पर्सनल, जो उनका हाथ तक उठाते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको व्हील चेयर पर घुमाते हैं ऐसा। और एवरी डे इज टेकिंग क्लास, एवरी डे, हर दिन क्लास लेते हैं, हर दिन। कहीं US जाना है, सबसे बड़ा बात क्या है ना, उनको कोई मन से बुलाए ना, घर भी आते हैं। और कई बार बोलते कि हमारे एक बार बड़ी चार्जबेन, और घर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो सिद्ध योगी होते हैं वो अपने आत्मा को ऊपर से ले जाके माथे से ऊपर से निकाल देते हैं। बाकी हम लोग जैसे लोग होते हैं वो 9 द्वार से कहीं से भी आत्मा निकल सकता है। अकल्पनित अप्रयत्न कहा जाएगा जानकर। हाँ, तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय। अकल्पनीय मतलब जो हम सोच नहीं सकते, हमारे कल्पना के बाहर है। हम लोग जो कल्पना कर सकते हैं उसका आत्मा नहीं आता है। क्योंकि बहुत साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ट्राई किया आत्मा को कन्फाइन करने का या आत्मा को रोकने का। इवन अभी भी कुछ साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आदमी मरे नहीं। तो भगवान ने सिस्टम बनाया, दोस्तों कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। हिरण्यकश्यप, रावण, ये सब बहुत ट्राई किए थे कि मरे नहीं, तो उनको ही मरना पड़ा था। तो आज का साइंटिस्ट रोक नहीं पाएंगे। अपरिवर्तनीय कहा गया है, ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि शरीर मरना है, तो शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक 26 बोलो मेरे साथ। अथा चा एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एनम सोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। और भगवान क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि आत्मा जीता है और मरता है तो भी तुम शोक मत करो। क्यों? क्योंकि जो जिया तो मरेगा ही, तो डाउट क्यों करना। क्योंकि भगवान ने पहले क्या क्लियर किया कि आत्मा मरता नहीं है। लेकिन अर्जुन को बोल रहे हैं और हम लोग को भी बोल रहे हैं, अगर तुम ये लगता है कि ठीक है चलो आत्मा मरेगा, तो फिर शोक क्यों करना। क्योंकि आत्मा मरेगा तो मरेगा, जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। नेक्स्ट श्लोक 27 मेरे साथ बोलो इसको, ठीक है? हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से बोलेंगे, मेरे साथ बोलो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मैं और बोलছি मैं थोड़ा लंबा करके बोलता हूँ उसको। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम हाँ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहर्ते न त्वं सोचितुम अर्हसि। हाँ, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है,
और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें यह शोक नहीं करना चाहिए। भगवान क्या बता रहे हैं, जो जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा, इट इज़ वेरी मच कन्फर्म तुम्हारा, और मरने के बाद फिर जन्म भी लेना पड़ेगा। तो जन्म किसका नहीं होता है, जो भक्त होते हैं या जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो विष्णु भक्त होते हैं, राम भक्त होते हैं, उनका फिर जन्म होना नहीं है। तो ये बताओ जन्म लेने में क्या प्रॉब्लम है, किसको किसको पता है जन्म लेने में क्या प्रॉब्लम है? जोड़ा व्याधि। हाँ जोड़ा व्याधि। हाँ, जन्म लेने में वापस से माँ के पेट में जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, यानी फिर से जन्म लो, फिर से मरण, फिर से माँ के पेट में जाओ, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? तो इससे छुटकारा पाना है, मरने और जन्म लेने से छुटकारा पाना है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तभी बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने बताया था कि माँ के पेट में 9 महीना हम टॉयलेट में, यूरिन में और लैट्रिन में पड़े रहते हैं। हमको याद नहीं होता है क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ऐसा शास्त्र में बताया गया कि पेट में जब कोई बच्चा होता है तो वो रोता रहता है, पेट में बहुत रोता है, उसको कीड़ा काटता है, पेट में ताकि यूरिन का एसिड है ना, वो प्रोसेस एसिड है, उससे शरीर जलता है हमारा, तो हम रोते रहते हैं। और रो के बाद हम जब पैर चलाते हैं तो बाहर से किसी को लगता है कि माँ को, या लगता है कि बेटा खेल रहा है, तो कोई खेलता नहीं है यूरिन टॉयलेट में, तो वो प्रॉब्लम है। 9 महीना आप रहना माँ के पेट में, बिग प्रॉब्लम। और रियलाइज़ करना है कितना प्रॉब्लम है, तो अपने आप को खाली आधे घंटा बाथरूम में ऐसा पैर बन करके बांध लो, लाइट जला के ही, अंधेरे में नहीं, तो मालूम पड़ जाएगा कितना प्रॉब्लम है। तो ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरण बिग प्रॉब्लम। और सबसे प्रॉब्लम क्या है, ये बीच का जो 60 साल धरती में बिताना है, कोई चिटिंगबाज मिलेगा, कोई चोर मिलेगा, बीवी अच्छी नहीं आएगी, बेटा अच्छा नहीं आएगा, दुनिया के साथ प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करने के लिए फिर से झकझक भगभग सुनो माँ बाप का, प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। कितना लोग पढ़ाई कर लिए, उसमें नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल गया तो अच्छी छोकरी नहीं मिल रही है, दुनिया का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम, इसको दैट इज़ कॉल्ड वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम ओनली। और ये प्रॉब्लम हम पहले भी झेल चुके हैं, आज भी झेल रहे हैं, और अगर आज अपने आप को नहीं सुधारे तो आगे भी झेलना पड़ेगा हमारे को। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ, जो लड़की बैठे वो लड़की है, यहाँ पे लड़का लड़की कोई नहीं है, पुरुष एक ही है, पुरुष ओनली इज अ कृष्णा, बाकी सब हम प्रकृति हैं, हम सब नेचर हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़की लोग का प्रॉब्लम अलग है, लड़का का प्रॉब्लम अलग, ऐसा नहीं है। लड़का लड़के सब इस बॉडी में, शायद ये 4 लड़कियाँ इस बॉडी में लड़की हैं, अगले बॉडी में हम लड़की बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताओ, लड़का लड़की की बॉडी में बेस्ट बॉडी किसका होता है? तो क्या मन है, तुम सब पूछता हूँ, तुम लोग तुम्हारा बोला 4 जन, तुम्हारे हिसाब से तुम लोग लड़की हो तो खुश है, लड़का तो ज़्यादा बेटर होता? बोलो ना, बोलो, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे पूछा, बताओ ना, लड़की होने में तकलीफ ज़्यादा है कि लड़का होने में मज़ा ज़्यादा है? और तुमको ऑप्शन दिया जाए कि जैसे वो था ना माइकल जैक्सन, वो अपना बार बार सेक्स चेंज करता था, कभी लड़की लड़का बन जाता, पैसा खर्चा करके, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आर यू हैप्पी टू बी अ गर्ल? हैप्पी? हाँ, बट आई एम टेलिंग बिकॉज दे आर यूज्ड टू, 25 साल उसी बॉडी में हैं। एक हाथी जब छोटा होता है ना, हाथी छोटा होता है, हाथी छोटा बच्चा हाथी का लाके उसके पैर में सिक्कड़ के बाद शिकड़, हाँ शिकड़ भी दे दो, ठीक है। और 3 साल बाद उस हाथी का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो शुरू में ट्राई करेगा भागने का, लेकिन पैर में सिक्कल बना तो भाग नहीं पाता है। लेकिन 4 साल बाद उसको पैर से सिक्कल खोल के पतला खाली सूता बांध दो तो भी हाथी नहीं भागेगा। क्यों? उनको पता है कि उसको पता है कि वो भाग नहीं पाएगा, उसका दिमाग में बैठ गया कब तो भाग नहीं पाऊंगा, तो ऐसे वही घूमता रहता है। मतलब उसका ऐसा प्रैक्टिस हो गया कि हाँ मेरे को भी यहीं बंद कराना है, कुछ ट्राई भी नहीं करता वो। तो हम सब ऐसे, हम जिस जगत में आके ऐसे हो गए, हमको लगता है यही हमारा मूल स्वरूप है, हमको इससे बाहर नहीं निकलना है। और तुम लोग का वही स्थिति है। अगर देखा जाए, वाकई देखा जाए तो आई मीन बीइंग अ गर्ल इज अ बिग प्रॉब्लम। तुमको रात में अकेले निकलने नहीं दे जाएगा, तुम बेहतर रहती बहुत একটা বেতে পারবে না, বাট আমরা বেতে পারবো। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, তুমি কোনো ছেলের সঙ্গে লড়তে পারবে না, বাট আমরা লড়তে পারবো। তা আমি প্রাউড করছি না, আমি বলছি যে গার্লস বডি ইজ এ প্রবলেম, বাট এটাও ভাবতে হবে যে মেয়ে না থাকে তার ছেলেদের জন্মই হবে না। তো দিস ইজ এ ডিভাইন কোয়ালিটি, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা বলতে পারি যে যদি বডি কম্পেয়ার, অনলি বডি বলছি, আমি ইন্টেলিজেন্স বলছি না, বডি কম্পেয়ার করা যায় তাহলে মেয়েদের বডি ডেফিনেট ছেলের থেকে একটু ডিটোরিয়েট ইন এভরি সেন্স। তুমি একটু মানে এটা আমি কম্পেয়ার করছি না, বাট আমি বলছি যে ইটস আ প্রবলেম। বিং এ मदर ए प्रॉब्लम। যদি কোনো মহিলা মা হয় তাকে 9 मास पेटे कैरी करते, 2.5-2 किलो का पत्थर, अगर किसी को पता करना है कि क्या पेन होता है, 2 किलो का पत्थर का पेट पर रख के आधा घंटा बैठ जाए, 2 किलो का पत्थर रख के,
और एक औरत अपने पेट में 9 महीना 2-2.5 किलो वजन कैरी करती है, वो भी घर का काम करते हुए। इट्स नॉट ए जोक। इसको जब पेट से बच्चा बाहर निकलता है तो वो सीजर होता है, उसको फिर 6 महीना कैरी करना, इट्स नॉट ए जोक। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि दैट डजंट मीन कि लड़कियाँ जिनकी लड़कियाँ रहेंगे हम लोग लड़के बने रहेंगे। कर्म के हिसाब से बॉडी मिलता है हमारे को। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो कर्तव्य पालन क्या है? हम सबका कर्तव्य पालन क्या है? जो जो लाइफ हमको करना है, परिवार को देखना, घर को देखना, ऑफिस का काम करना, रिलेशन मेंटेन करना, समाज के लिए करना, कर्तव्य पालन है। लेकिन साथ में भी ध्यान रखना चाहिए कि एंड ऑफ द डे वी आर इंडिविजुअल, वी आर इंडिविजुअल। हमारे एक ही घर में अगर 2 बेटे होते हैं या 2 बहनें होती हैं, 2 भाई होते हैं, दोनों के नेचर में बहुत फ़र्क होता है कि नहीं? जब नहीं सी मैं वही बता रहा हूँ तुमको, वही बता रहा हूँ। और ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। भौतिक रूप से हम एक भाई बहन है, जैसे मैं और ये भाई है, अगर एक ही माँ बाप के पेट से, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, लेकिन वो अपना कर्म लेकर, मैं अपना कर्म लेके आया, राइट। तो हो सकता है कि मैं चोर बन गया, मैं गुंडा बन गया, वो साधु बन गया। तो उसका कर्म था कि वो साधु बनना था, उसको अच्छा चीज़ मिलना था, उसका कर्म था। और मेरा कर्म था कि मेरे को पुलिस थाना जाना था ज़िंदगी भर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भौतिक रूप से जो दिखता है वो आध्यात्मिक रूप से अलग है। नहीं समझ आ रहा है? मतलब भौतिक से क्या दिखता है कि यार दोनों भाई एक ही घर के हैं, बोलते हैं ना कि एक ही बाप माँ चले, कत डिफरेंस है, दोनों के विचार में कितना अंतर है, ऐसा होता है। अच्छा सर, এক্ষেত্রে কি মা বা বাবার কর্মফলটাকে ডিপেন্ড করে? नहीं। एक्चुअली उस बेटे को, जैसे मान लो कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फैमिली है, मेरे रिलेटिव का ही है। उस फैमिली में 3 बेटे हैं। एक महाबदमाश, एक कम बदमाश, एकदम सीधा साधा। एक ही फैमिली में जो महाबदमाश है अपने बाप को भी मारता धमकाता रहता है, जो कम बदमाश है वो चोरी चकारी करता है, गुंडागर्दी करता है, वो बाप को ज़्यादा परेशान नहीं करता, समाज को परेशान करता है। और तीसरा बेटा बहुत हाई कंपनी में नौकरी करता है, चुपचाप नौकरी करके परिवार चला रहा है। एक ही बाप के 3 बेटे, तीनों 3 टाइप के। तो अब देखो, अगर फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या हो सकता है, हम बता रहे हैं। फादर का शायद ऐसा कर्म होगा, उसने अपने माँ बाप को परेशान किया होगा, एक बेटा उसको मिल गया परेशान करने वाला, ठीक है। उस मतलब हो सब, जैसे मैं फादर हूँ, मैंने चोरी चकारी किया होगा, एक बेटा मिल गया चोरी चकारी करने वाला, जो समाज से परेशान करके चोरी चकारी, बाप को तो झेलना पड़ता ही है। और तीसरा बेटा साधु मिला, क्यों? क्योंकि मैंने तीनों बेटों को पाल को उसका बड़ा किया है ना, जो भी किया है मैंने तो तीनों को पढ़ाया है। तो एक बेटा साधु बन गया क्योंकि वो मेरे को थोड़ा सा देखेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान का जो कर्माफल के हिसाब से जो जन्म देते हैं ना, वो हमारे समझ के बाहर का चीज़ है। हमको ये समझना चाहिए कि ये भगवान का प्लान है और इसके ऊपर हम नहीं सोच सकते। तो भौतिक रूप से क्या होता है कि एक ही घर दुटो छेले आचे, दुटो छेले की का आलादा है, तो होता है। हम लोग 4 भाई, 4 अलग टाइप के, किसी से कोई मेल नहीं है। हम 4 भाई 4 टाइप के हैं। और मैं बता रहा हूँ कि सबके घर में ऐसा, अगर कोई 2-3 भाई है या बहन है ना, तो कोई मेल नहीं होता हो किसी में, सब अलग अलग होंगे। तो भगवान भी बता रहे कि जब मतलब भगवान डिसाइड करते किसको कहाँ जन्म देना है, किसको कहाँ भेजना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ रहने देते हैं। आज 27 से कल स्टार्ट करेंगे। किसी कोई सवाल है? कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, एवरी सेल, प्रत्येक सेल में आत्मा है। करोड़ों आत्मा है, करोड़ों একটা বডিতে। মেইন কন্ট্রোলার একটা জায়গা দিয়ে থাকে। মেন তো हम हैं। हम হচ্ছে আমরা মেন, মানে ধরো देयर आर करोड़ सब आत्मा इन आवर बॉडी, तो मेन आत्मा আমরা, এই বডিতে মেন হচ্ছে আমরা। আমি বলছি ধরো, আচ্ছা এই ঘরে এত লোক বসে আছে, তো বসকে